चांदनी रात थी। हवाओं में विचित्र सी फुसफुसाहट थी। विक्रम बेताल को पीठ पर उठाए चला जा रहा था, तभी बेताल हंसते हुए बोला, राजन, आज हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनेंगे जहां न कोई जीव है न मृत, सिर्फ सोचें हैं, अधूरी, बिछड़ी और उलझी हुई। बहुत समय पहले एक तांत्रिक था, प्रज्ञाराज। उसने ऐसा यंत्र बनाया जिससे मरे हुए लोगों की अधूरी इच्छाओं को शब्दों में बदला जा सकता था। वह हर आत्मा से उसके जीवन की अंतिम सोची बात को खींच लेता और उसे कागज पर छाप देता। धीरे धीरे यह विचारों की पुस्तकें बनती गईं और एक पुस्तकालय खड़ा हो गया, चेतनागृह, जहां न कोई आता था न जाता। केवल आत्माएं वहां ठहरती जब तक कोई उनकी बातों को न पढ़ ले। विक्रम वहां पहुंचा। दीवारें चलती थीं, किताबें फुसफुसाती थीं। हर किताब खोलने पर एक चेहरा उभरता, एक आवाज आती। किसी ने कहा, मुझे आज भी अपने बेटे की माफी चाहिए। किसी ने कहा, मैंने जीवन भर एक स्त्री को प्रेम किया पर कहा नहीं। किसी ने लिखा, मैं निर्दोष मरा, मेरी चीख आज भी शब्दों में बसी है। एक पुस्तक थी, बिना नाम की, बिना शब्दों के, पर जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, वह चेतना बोल उठी, तुम्हें ही मेरा नाम देना है। विक्रम उस आत्मा से संवाद करने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? आत्मा बोली, मैं वो हूं जिसे किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैं वह विचार हूं जो सबके मन में आता है, पर कोई उसे बोलता नहीं। मैं वह निर्णय हूं जो अगर समय पर लिया जाता तो अनगिनत जीवन बच सकते थे। विक्रम चौंका। बेताल भी मौन था। अब बेताल धीरे से बोला, राजन, बताओ, क्या वो विचार जो किसी ने कभी व्यक्त नहीं किया पर जिसने अनगिनत जीवनों को प्रभावित किया, वो भी अपराध है या केवल एक चूक? और क्या सोचा गया पर न किया गया भी इतना ही जिम्मेदार होता है जितना किया गया कर्म? विक्रम ने शांति से कहा, विचार और कर्म के बीच एक रेखा होती है, लेकिन अगर कोई सोच इतनी प्रबल हो कि वह दूसरों को दिशा दे सकती थी और उसे जानबूझकर दबा दिया गया, तो वह भी अपराध के समान है। पर वह चूक है, दोष नहीं, क्योंकि हर विचार को आकार देने का समय और साहस दोनों चाहिए। कभी कभी न बोलना भी एक जीवन को अकेला कर देता है, और कभी बोल देना किसी को बचा सकता है। विक्रम ने उस पुस्तक का नाम रखा, अनकही चीख, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह चेतना शांत हो गई। पुस्तक चमकी और लुप्त हो गई। पूरा पुस्तकालय गूंज उठा और एक स्वर आया, जब तक विचारों को कोई सुनने वाला है, आत्माएं भटकती नहीं। इस बार जब विक्रम श्मशान पहुंचा, वहां न कोई पीपल का पेड़ था, न कोई उल्टा लटकता बेताल, बल्कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था, टूटा हुआ पर चमकता। विक्रम जैसे ही दर्पण के पास पहुंचा, उसमें से एक आवाज आई, राजन, क्या तुम स्वयं को सत्य की नजर से देख सकते हो? वह दर्पण नहीं था, बल्कि एक आत्मा झरोखा, जो किसी व्यक्ति को उसके सभी जन्मों की यादें दिखा सकता था, लेकिन केवल तब जब वह सच का सामना करने को तैयार हो। विक्रम ने जैसे ही उसमें देखा, एक तेज प्रकाश फैला और वह पहुंच गया अपने पहले जन्म में। विक्रम ने देखा, वह एक गरीब लड़का था जो भूख से मजबूर होकर एक मंदिर से रोटियां चुरा लेता था। एक वृद्ध पुजारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, जो लेता है उसका पेट भरता है, पर जो देता है वह जीवन भर संतोष पाता है। विक्रम का बालमन उस दिन कुछ न समझ पाया, पर वह जन्म यहीं समाप्त हो गया। दूसरे जन्म में वह एक अत्याचारी राजा था, जिसने कई निर्दोषों को केवल अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक दिया। लेकिन अंत में उसे एक सैनिक ने मार दिया, जिसके परिवार को वह उजाड़ चुका था। मृत्यु से पहले विक्रम ने कहा था, अगर मुझे दूसरा जीवन मिले, मैं न्याय करूंगा। अब विक्रम को वर्तमान दिखा, वह जहां आज बेताल को पकड़ता है, न्याय करता है, चतुराई से उत्तर देता है। अब सब कुछ जुड़ने लगा। अब बेताल प्रकट हुआ, पर इस बार वह साधारण प्राणी नहीं था। उसने कहा, राजन, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? विक्रम ने कहा, बोलो। बेताल बोला, मैं तुम्हारी ही चेतना का वह अंश हूं जो हर जन्म की गलती को सहेज कर रखता आया हूं। मैं तुम्हारे अपराधों की परछाई हूं।
पर जब तुमने न्याय का मार्ग अपनाया, मैं तुम्हारा साथी बन गया। तो बताओ राजन, क्या कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के अपराधों को अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से मिटा सकता है? और अगर हां, तो कब माने कि आत्मा मुक्त है? विक्रम ने आंखें बंद करके उत्तर दिया, मनुष्य का हर जीवन एक अवसर है। अगर वह पूर्व की भूलों को समझकर वर्तमान में विवेक से कर्म करे, तो वही उसका प्रायश्चित है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीने लगे और अपने दोषों का बोझ न किसी पर डाले, न स्वयं ढोए, तभी आत्मा मुक्त होती है। मुक्ति कोई दंड से छुटकारा नहीं, बल्कि पूर्ण समझ है कि हम सब एक दूसरे के जीवन में अर्थ बनकर आए हैं। बेताल ने धीरे से कहा, राजन, अब तुम केवल न्यायी नहीं, जागृत आत्मा हो। अब से मैं तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी चेतना बनूंगा। वह हवा में विलीन हो गया और विक्रम मुस्कुराकर वापस अपने पथ पर चल पड़ा। एक दिन जब विक्रम श्मशान की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में एक साधु ने उसे रोका और कहा, राजन, आज जिस बेताल को आप लेने जा रहे हैं, वह किसी पेड़ पर नहीं, बल्कि काल गुफा में कैद है, जहां हर पल वर्ष बन जाता है और जो भीतर गया कभी वापस नहीं आया। विक्रम जब वहां पहुंचा तो देखा, पहाड़ की जड़ में एक अंधकारपूर्ण द्वार था, जिस पर लिखा था, जो सत्य से भागे वो यहां सड़े, जो सामना करे वो अमर बने। विक्रम निडर था। वह भीतर गया और कुछ ही कदमों में हवा थम गई, समय भी। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी सांसें चल रही हैं, पर चारों ओर कुछ नहीं हिल रहा। पानी बहते बहते ठहरा है, दीवारों से गिरती बूंदें हवा में अटकी हैं, और सामने एक चमकती मूर्ति खड़ी थी, जिसके भीतर बेताल की आत्मा कैद थी। पर तभी विक्रम के कानों में एक आवाज गूंजी, तुम सत्य के द्वार पर हो। तुम्हारा हर झूठ, हर छुपी बात अब सामने आएगी। क्या तुम तैयार हो? पहली परीक्षा। निर्णय का भार विक्रम को दिखाया गया एक दृश्य, जहां उसने एक साधु की बात अनसुनी की थी और उसी रात एक गांव उजड़ गया। दूसरी परीक्षा। मौन का अपराध। दूसरा दृश्य। एक बालक अन्याय सह रहा था और विक्रम ने युद्ध की व्यस्तता में उसकी शिकायत अनदेखी की। तीसरी परीक्षा। अभिमान की छाया। एक बार विक्रम ने अपने वीरता पर अभिमान किया था और उस दिन उसने एक मित्र की सलाह को अपमानजनक मानकर अस्वीकार किया, जिससे एक पूरा युद्ध बदल गया। हर बार विक्रम से एक ही प्रश्न पूछा जाता, क्या तुमने सत्य से मुंह मोड़ा? तीसरी बार विक्रम चुप रहा, फिर बोला, हां, मैंने कई बार अनजाने में, कभी अभिमान में तो कभी उदासीनता में सत्य को नजरअंदाज किया, लेकिन मैं भागा नहीं। आज भी खड़ा हूं, सामना कर रहा हूं। अगर यही सत्य का मूल्य है तो मैं चुकाऊंगा। मूर्ति टूटी, बेताल बाहर निकला, पर अब वह बदल चुका था, शांत, गंभीर। उसने कहा, राजन, इस गुफा में समय ठहरता है ताकि मनुष्य स्वयं से भाग न सके। यहां सच्चाई ही चलती है और जिसने उससे मुंह मोड़ा उसका समय वहीं ठहर जाता है। तुमने सामना किया, अब तुम समय से नहीं डरते। अब तुम केवल राजा नहीं, समझदार आत्मा भी हो। अब बेताल ने पूछा, तो बताओ राजन, क्या सत्य की राह पर चलना आसान है जब हर कदम पर वो तुम्हारे ही दोष दिखाए? और क्या आत्मा तब मुक्त होती है जब वह सब देखे, स्वीकारे, या जब वह बदल जाए? सत्य की राह कांटों भरी है, पर वह अकेली राह है जो मुक्ति तक जाती है। आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह अपने दोषों से न भागे, बल्कि उन्हें स्वीकार कर दूसरों को वही दर्द न दे। गुफा का अंधकार धीमे धीमे प्रकाश में बदल गया और विक्रम बाहर आया, पर अब वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक जागृत आत्मा जो समय के पार भी सत्य को पहचान सके। एक बार विक्रमादित्य जब बेताल को पकड़कर लौट रहे थे, तो बेताल ने असामान्य चुप्पी साध ली। राजा बोले, आज कहानी क्यों नहीं सुना रहे? बेताल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह कहानी नहीं, मेरा स्वयं का इतिहास है। परंतु यदि तुम इसका उत्तर दोगे तो इस बार मैं लौटकर नहीं आऊंगा। तुम तैयार हो? राजा विक्रम मुस्कुराए, मैं सदा तैयार हूं। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो वर्तमान था न भविष्य, केवल काल लोक था। वहां एक तपस्वी था, रुधिराचार्य।
जो समय को नियंत्रित करने की विद्या सीख चुका था। उसके 3 प्रमुख शिष्य थे। वरुणेश, जो तंत्र में निपुण था। निवृत्ति, एक स्त्री जो मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकती थी। अभ्यास, सबसे चुप, सबसे विनम्र, और वही था बेताल। रुधिराचार्य ने अपनी अंतिम शिक्षा में कहा, जो समय को बांधना चाहे वह स्वयं उसमें बंध जाता है। तीनों शिष्य उस रहस्य को जानने के लिए कालमंडल नामक स्थान पहुंचे, जहां काल यंत्र रखा था। एक ऐसा जादुई यंत्र जिससे किसी की भी मृत्यु, जीवन या भविष्य को बदला जा सकता था। निवृत्ति ने उस यंत्र से झांक कर देखा और देखा कि उसे 700 साल बाद एक राजा द्वारा मारा जाएगा। वह चौंकी, भयभीत हुई, पर यंत्र पर विश्वास न करके बोली, ये असंभव है, मैं तो अमृता की साधना कर रही हूं। पर वरुणेश ने वही भविष्य देखा और उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। अब दोनों ने भविष्य बदलने का प्रयास किया। वरुणेश ने तंत्र से राजा विक्रम के पूर्वजों को मारना चाहा। निवृत्ति ने भविष्य की यात्रा करके उसे रोकना चाहा। लेकिन तभी अभ्यास यानी बेताल ने कहा, हम काल से नहीं खेल सकते, जो लिखा है वो होकर रहेगा, मैं समय की रक्षा करूंगा। वरुणेश और निवृत्ति ने बेताल को धोखा देकर उसे काल यंत्र में बंद कर दिया, जिससे उसकी आत्मा भूतों के लोक में फंस गई। यही कारण था कि बेताल एक आत्मा बन गया, जो मर नहीं सकता लेकिन मुक्त भी नहीं। वह तब से श्मशान में भटकता है, क्योंकि वह एक समय का कैदी है। अब 700 साल बाद राजा विक्रमादित्य वही राजा है जिसका नाम उस भविष्यवाणी में था। परंतु बेताल अब विक्रम को मारना नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि विक्रम समय की वह गांठ खोले जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। बेताल बोला, राजन, अब तुम बताओ, यदि तुम काल यंत्र को तोड़ते हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, पर तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा और तुम समय से पहले मृत्यु को प्राप्त करोगे। यदि तुम यंत्र को छोड़ते हो तो मैं हमेशा भटकता रहूंगा, पर तुम्हारा राज्य और जीवन सुरक्षित रहेगा। क्या तुम एक आत्मा की मुक्ति के लिए अपने जीवन का त्याग करोगे? राजा विक्रम ने गहरी शांति से कहा, यदि मेरा जीवन किसी की पीड़ा से भारी हो जाए तो वह जीवन नहीं, कर्ज है। अगर तुम एक सजग आत्मा हो जिसने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और तुम्हारी कैद केवल इसलिए है कि तुमने समय की मर्यादा को बचाया, तो तुम्हारी मुक्ति मेरा धर्म है। मैं काल यंत्र को तोड़ूंगा, चाहे मुझे समय से पहले मरना पड़े। राजा विक्रम ने जैसे ही काल यंत्र को तोड़ा, एक तेज प्रकाश फैला, सब कुछ ठहर गया। बेताल की आत्मा चमकी और आकाश की ओर उठ गई, मुक्त, हल्की, मुस्कुराती हुई। लेकिन चमत्कार यह हुआ, राजा विक्रम का जीवन छिनने की जगह और लंबा हो गया, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा की मुक्ति के लिए अपने स्वार्थ को त्यागा था। और समय, जो केवल स्वार्थियों को दंड देता है, उसे ऐसे निष्कलंक योद्धा पर दया आ गई।